मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और पेज के वीडियो को लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव ने 17 जनवरी को गोचर किया था कुंभ राशि में और उसके बाद कुछ राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हुई है। कुछ राशियों के ऊपर से शनि का प्रभाव कम हुआ है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया खत्म हुई है और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। लेकिन शनिदेव 17 जनवरी को जैसे ही गोचर हुए उसके कुछ दिन बाद ही 30 जनवरी के आसपास शनि अस्त हो गए और अब 5 मार्च को शनि दोबारा उदय होंगे, यानी कि शनि अब फुल प्रभाव में आ जाएंगे। उसका कारण यह है कि शनिदेव का गोचर 30 साल बाद हो रहा है कुंभ राशि में। शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि और दूसरी है कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक आपका अपना घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, लगातार रहते हैं। एक आपने एक अल्टरनेटिव जो है वो घर रखा हुआ है, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है जहां पर आप कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन आपको अपने वाला जो पुराना घर है जिसमें आप लगातार रहते हैं वही प्रिय है। और ये वो प्रिय घर शनिदेव के लिए कुंभ राशि है। ये जो शनि का उदय होना इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि शनि इस गोचर के दौरान, कुंभ राशि में गोचर के दौरान 31 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि ने पिछले साल 24 फरवरी को नक्षत्र बदला था और धनिष्ठा नक्षत्र में गए थे। मंगल के नक्षत्र में 18 फरवरी को जो है वो शनिदेव ने गोचर किया था धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते, शनि और मंगल। इसका असर हमें ये देखने को मिला कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और जो आज तक जारी है। अब जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये 15 मार्च को होगा, उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, वहाँ पर चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो सकती हैं। क्योंकि जो ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि जो मंगल हैं वो केतु के असर, केतु जो है वो मंगल का प्रभाव करते हैं, जो राहु हैं वो शनि की तरह असर करते हैं और दोनों प्लैनेट्स की दशा भी लगभग एक जैसी होती है। महादशा की यदि हम बात करते हैं तो ये असर रहेगा कि शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो पूरे प्रभावी हो जाएंगे। पूरे प्रभावी किस रूप में होंगे? ये कर्म फल देने वाला नक्षत्र है जो शतभिषा नक्षत्र है। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है तो आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शनि जब फुल प्रभावी हैं कुंभ राशि में और ऐसे नक्षत्र में हैं जो कर्म फल का नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल देखने को मिलेगा। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसी आदत के शिकार हैं जो आपको फिजिकली हार्म कर सकती है, लाइक स्मोकिंग कर रहे हैं आप, या आप ड्रिंक कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको फिजिकली हार्म हो सकता है, लेकिन आप बहुत लंबे सालों से समय से कर रहे थे, उसका कोई पता नहीं लगा। ये समय आ गया है अब 15 मार्च के बाद जब इसका रिजल्ट आपके सामने आना शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो उस चीज़ को सामने ले आएंगे जो आपने की हुई है। ये तो मैंने बुरी आदत की बात की। यदि आप अच्छा काम भी कर रहे थे, उसका रिवार्ड नहीं आपके सामने आ रहा था, तो वो समय आ गया है अब कि आपको उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ये इसका प्रभाव जो है वो ओवरऑल रहेगा कुंभ राशि में गोचर के दौरान। 15 अक्टूबर तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद रेट्रोग्रेशन में जाकर फिर धनिष्ठा में जाएंगे, फिर 24 नवंबर को जाकर दोबारा शतभिषा में आएंगे और करीब आगे इसी नक्षत्र में चलेंगे। इस नक्षत्र में रहने के दौरान शनिदेव कर्म का फल करेंगे। इसका आपके ऊपर क्या असर होगा, इसको हम राशि वाइज बताएंगे। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम का गोचर शनि का अच्छा नहीं होता। शनि आपकी कुंडली में कर्क राशि के जातकों के लिए जो है वो सप्तम और अष्टम 2 भावों के स्वामी बनते हैं। सप्तम मार्केश का भाव है और अष्टम जो है वो दुर्घटना और लंबी बीमारी का भाव है। तो यहाँ पर शनि दोनों भावों के फल कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा शनि की चल रही है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि ग्रह अपना असर ज़रूर दिखाते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या आपके लिए अच्छा रहेगा या क्या बुरा रहेगा। क्योंकि अष्टम की जो ढैया होती है सामान्य तौर पर आपको कष्टकारी ही रहती है।
इसलिए थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अब शनिदेव, क्योंकि ढैया तो शुरू हो गई 17 जनवरी से, ढैया शुरू होते ही शनिदेव अस्त हो गए। अब शनिदेव 5 मार्च को उदय हो रहे हैं और 15 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल यदि हम सिचुएशन देखते हैं तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन दुनिया भर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, मंगल के नक्षत्र से निकल जाएंगे। लेकिन शनिदेव इसी नक्षत्र में आकर न्याय भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर वो पूरे प्रभावी हो जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में दशा महादशा चल रही है तो इसके हो सकता है कि रिजल्ट अच्छे ना आए। यदि आपको कोई ऐसी आदत है जिसके कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है लेकिन अब तक नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वहाँ पर दिक्कत आ जाए। मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की, क्योंकि ये दो ऐसी आदतें हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं। तीसरी, जो हम फास्ट फूड खाते हैं बाहर से या हमारी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ी हैं, उसके कारण भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार अंदर ही अंदर बॉडी के कुछ चलता रहता है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यदि आपको ऐसी आदत है, मान लीजिए आप ड्रिंकिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, या आप ईटिंग हैबिट्स आपकी ख़राब है, तो एक बार टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि इस पीरियड के दौरान चीज़ें डायग्नोस ज़रूर होंगी। चाहे वो आपकी अच्छी आदत है, चाहे बुरी आदत है। अच्छी आदत के भी रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे आपको, लेकिन बुरी आदत के भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक सलाह है, एक एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि शनि उसी नक्षत्र में आ रहे हैं जहाँ पर आकर वो चीज़ें रिवील कर देते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो आपने पिछले 10-12 साल में, 15 साल में किया है, उसके जो रिजल्ट हैं वो सामने आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अब शनिदेव जब अष्टम पे गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरी वाली सीधा दशम स्थान के ऊपर, कारोबार को प्रभावित कर सकती है, बिजनेस को, आपकी जॉब को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब शनि अष्टम में है तो उसका फल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शनि दशम से दशम के भी स्वामी हैं, यानी कि कर्म से जो कर्म भाव होता है वो सप्तम भाव होता है, उसके भी स्वामी हैं। तो जब वो शुभ गोचर में नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट आपको जो है वो ख़राब देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको उस उम्मीद के मुताबिक प्रमोशन ना मिले। हो सकता है कि कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, उस काम में लगातार बाधा बनती जाए, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, शनि डिले करवा देंगे चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम नहीं होगा, हो सकता है कि चीज़ें हों, लेकिन आपका पेशेंस जरूर शनि टेस्ट करते हैं, चीज़ें डिले के साथ होंगी। जब शनि देव अष्टम से गोचर करते हैं तो दूसरी दृष्टि, जो सप्तम वाली दृष्टि पड़ती है, वो दूसरे भाव के ऊपर पड़ती है, और दूसरा भाव क्या है, वो आपका धन स्थान है। अब उन्होंने कर्म को प्रभावित किया, साथ ही धन को भी प्रभावित कर दिया। अब दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव भी है, आपका सर्कल है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका धन स्थान है, आपका माउथ से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ की डिजीज जो है वो दूसरे भाव से ही देखी जाएगी। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि ईटिंग हैबिट्स खराब है, मान लीजिए आपको तंबाकू खाने की आदत है, तो आपको माउथ से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, आपके टीथ में कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ रिवील होगी अब शनिदेव के 15 मार्च के शतभिषा में गोचर के दौरान। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ईटिंग हैबिट्स अपनी कंट्रोल पे रखिए, नहीं तो आपको फिजिकली इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये शनिदेव का गोचर आपके लिए लेकर आएगा। अब शनिदेव यहाँ पर जब बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि यानी कि 10वें वाली जो पड़ेगी, पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। यानी कर्क राशि के जो जातक चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, यदि आपके घर में संतान जो है वो एक्सपेक्टेड है, मान लीजिए आपकी पत्नी ही जो है वो कर्क राशि की है, तो पंचम भाव संतान का भाव होता है। आपकी कुंडली में भी पंचम संतान का भाव है, तो इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कर्क राशि के जातकों को। यदि आपके घर में कोई गर्भावस्था में है तो आपको हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़े, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। यहाँ पर डॉक्टर यदि कोई भी एडवाइस देता है आपको तो उसको सीरियसली लीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएं संतान के मामले में। तो ये जो चीज़ है, पंचम भाव जो है आपका स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आपके अगले 1 साल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना, लेकिन आप रिएक्ट कर जाएं, तो वहाँ पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब है। पंचवा भाव जो है वो स्टेट ऑफ माइंड भी है, पंचवा भाव आपके कर्म का भी भाव है, और पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है। पंचम भाव से आप इजी गेम्स भी देखते हैं, यानी कि यदि आपका काम ऐसा है जिसमें लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो, ये मत करिएगा, अगला 1 साल नुकसान करवा देगा कर्क राशि के जातकों के लिए। वैसे भी आप लोग बहुत भावुक होते हैं, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, आप ऐसे पलटी मारते हैं, सामने वाला देखता रह जाता है कि आप इमीडिएट गुस्सा होते हैं, इमीडिएट ठंडे हो जाते हैं, सामने वाला बंदा देखता रह जाता है इस बंदे को हुआ क्या है। तो थोड़ा सा संयम से काम लीजिएगा।
शनि का प्रभाव निश्चित तौर पर नजर आएगा कर्क राशि के जातकों के ऊपर, लेकिन इसको साइकोलॉजिकली हैंडल करने की जरूरत है। मानसिक तौर पर खुद को तैयार करिए, आदतें बदलिए, खाने पीने की आदतें बहुत ज़रूरी हैं बदलना आपके लिए, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है आपको। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव के उदय होने का फल रहेगा जो 5 मार्च के बाद होंगे। नक्षत्र परिवर्तन का फल रहेगा जो 15 मार्च को होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।